हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आगे देखते हैं। अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को, जो ग्लूकोज को, जो आगे कह रहा है इट ब्रेक स्टार्च इनटू ग्लूकोज। क्यों? यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे? ग्लूकोज को कहेंगे। तत्काल ऊर्जा का स्रोत किसे कहेंगे? ग्लूकोज को कहेंगे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो C6H12O6 लिख देंगे, केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब सीजीएल में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन था कि हेक्सोस शुगर किसे कहा जाता है। अब हेक्सोस शुगर किसे कहेंगे? हेक्सा वर्ड अगर लिखा हुआ है, आपको नहीं भी आता तब भी आप आंसर दे सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं तो, कि हेक्सोस, हेक्सा मतलब 6, और यहां देखिए आप जरा कि क्या लिखा हुआ है C6, तो दैट मीन्स हेक्सोस शुगर किसे कहेंगे? हम ग्लूकोज को कहेंगे। राइट? हमारी बॉडी जो हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं किस फॉर्म में कंज्यूम करती है? ग्लूकोज के फॉर्म में कंज्यूम करती है, इसीलिए हम इसे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। राइट? दूसरा देखिए, लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड यानी के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, क्योंकि फैट्स क्या होता है? दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? तो आप आंसर देंगे लाइपेज कर रहा है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, तो आप आंसर देंगे वहां पे लाइपेज। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज लिवर। अब देखिए लिवर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। लिवर, जिसे हिंदी में हम यकृत कहते हैं। ठीक है, अब यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका भार लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और आपने अभी पढ़ा था कि ग्रंथि है तो उसमें से क्या निकलेगा? रस निकलेगा। तो बिल्कुल लिवर में से क्या निकलेगा? रस निकलेगा, जिसे क्या बोलेंगे? बाइल जूस बोलेंगे। ठीक है, बाइल जूस यानी कि पित्तरस। ठीक है, अब देखिए पित्तरस की अगर हम बात करें तो ये यूजुअली आप इसके बारे में बात करें, पित्तरस रसों में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम, लेकिन बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। याद रखेंगे, आपसे अगर पूछ ले निम्न में से किस रस में एंजाइम नहीं पाए जाते, तो आप बताएंगे बाइल जूस, पित्तरस में किसी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। ये कहां से निकलता है? लिवर से सिक्रीट होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लीज नोट कीजिएगा, लिवर एक ऑर्गन है, राइट? एक ग्रंथि है। अब ग्रंथियां टिश्यूज और सेल्स से मिलकर बनी हैं, तो कौन सी कोशिकाएं लिवर में पाई जाती हैं? आंसर होगा हिपेटिक सेल्स। अब हिपेटिक सेल्स क्या होता है? देखिए ऑटो जनरेट कह सकते हैं आप, या फिर सेल्फ हीलिंग प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑटो जनरेट का मतलब है ये ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है, सेल्स ऑब्वियसली सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हिपेटिक सेल्स का मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी कि मान लीजिए ये लिवर है, ठीक है, और आपने इसे ऐसे कट कर दिया, तो इस लीवर में से अलग लीवर बनने लग जाएगा और इसमें से अलग बनने लग जाएगा। इस तरह की कोशिकाएं जिनमें सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होती है या एबिलिटी होती है, वो क्या होती है? सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, जहां से जख्म या घाव भरने लगते हैं, उसे हिपेटिक सेल्स कहते हैं। राइट? अब दूसरा देखिए, liver is highly vascularized and closed in a fibrous capsule and divided into 4 lobes। यूजुअली हमने इसे समझने के लिए 4 भागों में बांट के हम इसे और क्लियरली डेप्थ में समझ सकते हैं, पर हमें जनरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना जानना है कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, 1.5 से 2 किलो इसका भार होता है, इसमें से बाइल जूस यानी कि पित्तरस निकलता है, और पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। ठीक है, अब अगली बात करेंगे, लिवर के फंक्शंस आपने अभी पढ़े, तो लिवर के कुछ फंक्शंस और देख लीजिए। इट स्टोर्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है, विटामिन A, B12 एंड D। इट कैन ऑल्सो स्टोर 200 to 400 ml ऑफ ब्लड। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिवर में निम्न में से कौन सा विटामिन स्टोर नहीं होता या होता है।
अब होता है तो हो सकता है विटामिन ए, B12 या डी का क्वेश्चन पूछ ले, और नहीं होता तो मान लो वहां पे लिख दे विटामिन सी। तो आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा, राइट। दूसरा देखिए, लिवर्स रोल इन डाइजेशन इज टू फॉर्मेट द, या फिर टू फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस कह सकते हैं। लिवर का मेन फंक्शन पाचन प्रक्रिया में क्या है? बाइल जूस का, पित्रस का निर्माण करना, ठीक है। दूसरी चीज, बाइल जूस के बारे में भी पढ़ लीजिए। येलोइश ग्रीन लिक्विड होता है जो कि हिपेटिक सेल्स से सिक्रीट होता है। अभी मैंने हिपेटिक सेल्स के बारे में बताया, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, जो कि हम इजेशन की तरफ जा रहे हैं। डाइजेशन प्रोसेस, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमने 5 स्टेप में पढ़ा था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और लास्ट हमारे पास बच गया दैट इज इजेशन। अब इजेशन यानी कि बहिर्गमन किसके थ्रू होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होगा, यानी कि बड़ी आंत के थ्रू होगा। अब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1.5 मीटर होती है। लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है, ठीक है। क्योंकि आपको आहार नलिका की, स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये भाग हैं, इस तरह के आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, ये कॉलन कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इट एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल है, लेफ्ट मटेरियल है, उसमें से क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। विटामिन के का प्रोडक्शन होगा, कुछ विटामिन बी का भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और इस तरीके से जो भी लिक्विड वेस्ट था, now it will be converted into the solid form in the form of feces and it will get connected in rectum, यानी कि मलाशय में वो क्या होगा? मल इकट्ठा होने लगेगा। अगर हम बात कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल की, तो हमने पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंत हिस्सा है उसे क्या कहेंगे? रेक्टम कहेंगे। हिंदी में हम उसे क्या कह सकते हैं? मलाशय कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, ये अपेंडिक्स है जो मैंने अभी आपको बताया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। फिर उसके बाद यहाँ से हम अगर बात करें तो ये हिस्सा क्या है? हमारा रेक्टम है, और इसके थ्रू ये जो यहाँ जो होल होगा दैट इज एनस, यानी कि गुदा, ठीक है। अब इससे आगे फिलहाल जो हमने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा, आगे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, पूरा कंसेप्ट समझें। जहां भी डाउट हो मुझसे जरूर पूछिएगा। इसके अलावा अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू। टेक केयर।